अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं और अपने घरों में महफूज हैं। जो हमारा आज का आगे उन्वान है वो है कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरार, जिसका मतलब ये है कि अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल हैबिटेट्स, जिसको हम तफसील में पढ़ेंगे कि कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के क्या क्या असरात होते हैं, क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले है, आप जान चुके हैं कि जंगलात, सहरा, घास के मैदान, ताज़ा और नमकीन पानी के ज़खायर मुख्तलिफ जानदारों के मसाकिन हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए इन कुदरती मसाकिन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर रहे हैं, जिससे इन मसाकिन में ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं जो वहाँ पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जानदारों को खुराक, पानी और पनाहगाहों की कमी का सामना होता है और यूं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। बिल्कुल बच्चों, ये कह रहे हैं कि ये बात हम जानते हैं। जो जंगलात हैं, सहरा हैं, घास के जो मैदान हैं, ताज़ा जहाँ पे नमकीन पानी के जो ज़खायर हैं, ये मुख्तलिफ जानदारों के लिए रहने की जो है जगह होती है। और फिर आगे भी हमें कह रहे हैं, इंसान जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इन मुख्तलिफ रहने की जगह से जो है तरीक़ों से मुतासिर हो रहे हैं और वो मुतासिर ऐसे हो रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सी जो है तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो तब्दीलियाँ इस तरह आती हैं, पौधों में आने लग जाती हैं, जानवरों में आने लग जाती हैं, जो वो तब्दीलियाँ जानवरों और पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और इसके नतीजे में ये है कि हमें खुराक की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है और जो पनाहगाह हम कहते हैं, जो रहने की जगह होती है, उसकी कमी हो सकती है। यूं जो है वो आगे आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किल हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है और ख़तरे में पड़ सकती है। आगे वो हमें कह रहे हैं, ज़रा सोचिए, अमेज़न जंगलात ज़मीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं। पिछले 50 साल में इंसानी सरगर्मियों की वजह से उनके रकबे में 70% तक कमी हुई है। बिल्कुल बच्चों, ठीक कह रहे हैं कि इस बात को कह रहे हैं कि आपने बात सोचनी है तो आपने अच्छे से सोचना है, फिर इसको हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। आगे है उसके नीचे हमारा, मैं आप लोगों के लिए जो है जूम करी हूँ, ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। बच्चों, जो ज़मीनी रहने की जो जगह होती है, जिसको मस्कन कहते हैं, उसको वो कह रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होते हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहला उन्होंने हमें बताया कि इंसान इमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारी के लिए जंगलात और सरसब्ज़ मैदानों को ख़त्म कर रहा है, जिससे पौधे और जानवर कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ख़तरे से जो दो चार है। बिल्कुल बच्चों, अब हम ये कह रहे हैं, जो इमारती लकड़ी होती है, जो आपने अक्सर देखा होगा, जो काम काज में हमारे काम आती है, और जो जंगलात में जो सरसब्ज़ मैदान होते हैं, सरसब्ज़ कहते हैं ग्रीन ग्रीन हरे को, वो ख़त्म कर रही है और इससे जो पौधे और जानवर जो हैं वो महरूम हो रहे हैं और इससे हमारी जो ज़िंदगी है वो दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही है। ये सबसे पहला इसका असर है। फिर दूसरा है कि कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से न सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासर हो रहे हैं।
बिल्कुल बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़ों के लिए जो है कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे वो कह रहे हैं कि पौधे और जानवर नहीं होते बल्कि इंसान की ज़िंदगी में भी असरात होते हैं। जैसे कि बच्चों, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ और ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको इसमें। बच्चों, जिस तरह एक अभी भी जिस तरह आजकल फैला हुआ है और बहुत साल पहले भी एक डेंगू, ठीक है, फैला था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे, तो हुकूमत ने क्या किया था, स्प्रे किया था। तो जो स्प्रे होता था वो इंसान की सेहत के लिए जो था नुकसानदेह होता था। इसलिए जब स्प्रे होता था हमारे मोहल्लों गली में इलाकों में, तो उससे हमें एक बदबू सी आती थी। तो वो जब हम अंदर लेके जाते हैं तो उससे बहुत से लोगों को एलर्जी होती थी, जिनको अस्थमा का मसला था, दिमाग का मसला जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उससे भी उनको बहुत से मसले होते थे, सांस में लेने में उन्हें मुश्किल होती थी। तो इस तरह की बहुत सी जो हैं बीमारियां वो उन्होंने देखी और इसी तरह इससे भी इंसान की जो सेहत है उससे मुतासिर हो रही है। आगे जो है बच्चों हम पढ़ेंगे कि आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, के आबी को हमें पता है हम आप किससे निकला है। सबसे पहला है फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मस्कन को आलूदा करता है, जिससे वहां पर पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। समंदरी जहाज़ों से बहने वाले तेल की समुद्री हयात की तबाही का सबब बनता है। ये दो जो हैं बच्चों इसके नुकसानदेह असरात हैं। पहला ये है कि जो घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला एक गंदा पानी होता है, जब हम अक्सर अपने घरों की सफाई करते हैं, सहन हो गया, पोर्च, गैराज, इस तरह की चीज़ें, दरख्त पौधे हो गए, हम जब इनको धोते हैं, साफ़ करते हैं, गाड़ी हम अपने घर में धोते हैं, साइकिल धो रहे हैं, मोटर बाइक धो रहे हैं, कुछ भी इस तरह बच्चों हम जिस तरह सफाई करें हमारा पानी बाहर जा रहा है, तो इससे क्या होता है, ये गंदा पानी आबी मस्कन को आलूदा कर देता है, जिससे नुकसान ये होता है कि वहाँ पर जानदारों की ज़िंदगी जो है ख़तरे में हो जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि जो जहाज़ होते हैं उसके अंदर से जो एक तेल होता है समंदरी, वो जो है उसको तबाह कर देता है और नुकसानदेह होता है। आगे जो है हम आप इसकी दो तस्वीरें अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद जो आगे है हम अहम निकात इसके पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से ज़रूरी जो हैं पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो इसका अहम निकात है वो ये है कि सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है। बिल्कुल, जो सूरज होती है उससे हमें रोशनी मिलती है और जो है हरारत मिलता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर। मैं यहाँ इसके ऊपर आपके लिए लिख भी देती हूँ टेम्परेचर, ताकि आपको याद रहे हरारत का क्या मतलब है। जो ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रखने का सबब है। बिल्कुल बच्चों, हमने ये पीछे भी पढ़ा था और आज हम ये दोबारा देखेंगे और पढ़ेंगे कि जो सूरज की रोशनी होती है वो इंसानों और दरख्तों और जानवरों सब के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। उसके बगैर जो है जो दरख्त होते हैं वो मुरझा सकते हैं और जो इंसान और जो जानवर हैं उनके अंदर जिस्म के बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं और वो बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, हमें बहुत साल बाद नज़र आती हैं। तो सबसे पहला हमारा यही अहम निकात है कि सूरज की रोशनी और उसका जो हरारत एक टेम्परेचर है वो बहुत अहम है। नंबर 2 है तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत है। बिल्कुल बच्चों, जितने भी जानदार हैं हम ये बात जानते हैं, जिस तरह हम इंसान हैं तो हमारे लिए खुराक, पानी, हवा, रोशनी, हमारा सोना, वक्त पर उठना, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। तो नंबर आगे 3 है मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। नंबर 4 खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। खुश्की से मुराद है बच्चों जो खुश्क जगह होती है, खुश्क एरिया होता है, वहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर होते हैं वो कहते हैं हम ज़मीनी मस्कन। मस्कन का मतलब यही है उसके रहने की जगह। आगे हम पढ़ेंगे कि ज़मीनी मस्कन की इकसाम जंगलात, घास के मैदान और सहरा हैं। बिल्कुल बच्चों, जो जंगलात होते हैं और जो घास के मैदान और सहरा होते हैं वो खुश्क होते हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें मिसाल दी है कि इधर 3 तरह के इकसाम, एक जंगलात हो गए, घास के मैदान हो गए और एक सहरा हो गया। आगे है नंबर 5 ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहते हैं।
बिल्कुल बच्चों, आबी कहते हैं जहाँ पे पानी होता है उसको हम आबी कहते हैं, और मस्कन हम उसको कहते हैं रहने की जगह को। आबी मस्कन की इकसाम में तालाब, दरिया, समंदर और कुतबी इलाका शामिल है। बिल्कुल बच्चों, ये जो जो उन्होंने नाम बताए हैं, यहाँ पे जो है पानी मौजूद है, इसकी वजह से इसको आबी मस्कन हम कह रहे हैं। फिर नंबर 6 है, किसी इलाके में मौजूद जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, ऐसे माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, जहाँ पे ऐसे एरिया हैं, इलाके हैं जहाँ पे जानदार और बेजान एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं, मतलब कि एक के कुछ होने से दूसरे पर जो है कोई असर हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको हम माहौलियाती जो है निज़ाम कहेंगे। फिर आखिर है हमारा, जानदारों में अपने माहौल में बेहतर तौर पर रहने के लिए कुदरती तौर पर खसूसियत मौजूद होती है, जिसे मुताबिकत कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, जो जानदार हैं, जानदार से मुराद है जो ज़िंदा हैं, ठीक है, जिनके जिस्म के अंदर जान है। वो अगर इंसान है बेशक, वो बेशक जानवर है, तो उससे वो कह रहे हैं कि जो जानदार हैं वो अपने माहौल को बेहतर तौर बनाने के लिए जो है कुदरती तौर पर बहुत सी खसूसियात देखते हैं, और उनको जो लगता है कि इस तरह करने से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वो सब करते हैं, तो इसको हम मुताबिकत कहते हैं। फिर हमारा आखिरी है कि इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती मस्कन की तबाही का सबब बनती हैं, जैसा कि जंगलात की कटाई कहते हैं बच्चों काटने को। जिस तरह कि हम किसी दरख्त को काट रहे हैं, किसी पौधे को हमने काट दिया, तो उसको हम कटाई कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसा कि जंगलात की कटाई, जंगलात पे क्या होता है बच्चों, यही होते हैं ना, दरख्त पौधे होते हैं। फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल वगैरह। बिल्कुल बच्चों, ये सब जो है ये कुदरती मस्कन की तबाही का जो सबब है। तो मैं आपको ये लिए नंबर कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे जो अहम निकात हैं बच्चों, ये 8 हैं। अहम निकात ये होते हैं कि पूरा जो हमने एक उन्वान पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, उसका ये निचोड़ है। निचोड़ से मुराद ये है जो अहम अहम बातें हैं, जो अहम अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम अहम हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो ज़रूरी हमारी अहम बातें होती हैं, वो उनको इस पॉइंट्स में, इस बुलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर आप ये भी याद रखेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है पूरा जो चैप्टर हमारा बाब है वो समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बात हुई है। एक दफ़ा बच्चों जो है हम इसको दोबारा दोहराई कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल हैबिटेट, जिसका मतलब ये है कि कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरार, जिसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा है और हम इस बात को जान चुके हैं कि जंगलात, सहरा और घास मैदान और ताज़ा और नमकीन पानी के जो ज़खायर मुख्तलिफ हैं, वो जानदारों के रहने की जगह है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए जो है इन कुदरती मसाकिन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर हो रहे हैं, और इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और वहाँ पे जो पाए जाने वाले पौधे और जानवर हैं, इन सब से वो इंतहाई नुकसानदेह हो रहे हैं, और उनके वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और जो इंसानी सरगर्मी के नतीजे में ये होता है कि जानदारों को खुराक, पानी और रहने की जगह का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत होती है, और यूँ जो है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और वो बहुत मुश्किल में है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पहले पैराग्राफ में था। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि ज़मीनी मस्कन पर इंसानी असरात क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात में एक दफ़ा आपके लिए दोबारा दोहराई कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो हम अपने अहम निकात पढ़ेंगे। तो अब जो है बच्चों हम अपना ज़मीनी मस्कन पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंसान इमारती लकड़ी ईंधन आबादकारी के लिए जंगलात और सरसब्ज मैदानों को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे पौधों और जानवरों और कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ख़तरे में हो रही है। दूसरा में वो ये कह रहे हैं कि जो कमाई खादे होते हैं, बच्चे आपको मैं एक दफ़ा पढ़ के बताती हूँ, केमियाई, ठीक है, केमियाई, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। केमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो हम स्प्रे करते हैं जब डेंगू हुआ था मोहल्लों में, इलाकों में करते थे, तो उसी तरह कीड़े मार की अद्वियात में भी ऐसे ही होता है। कुछ स्प्रे होते हैं और कुछ मतलब लिक्विड पानी की तरह होता है, उसको हम डालते हैं तो उसकी एक बदबू होती है। वो जो बदबू होती है जब कोई भी इंसान वो सूंघता है, उसके अंदर जिस्म में जब वो जाते हैं तो उससे बहुत से बीमारियां होती हैं, बहुत से नुकसान होते हैं और हमें सांस लेने में जो है दिक्कत होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। सबसे पहले आ जाता है कि फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जिस तरह घर से, फैक्ट्री से जो निकल रहा है, उसको हम आबी मस्कन को आलूद कर देता है, जिससे वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। नंबर 2 है समुद्री जहाज़ों से बहने वाला तेल भी समुद्री हयात की तबाह का सबब बनता है। बिल्कुल बच्चों, देखें जो हमारा माहौल है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, जिसको हम कह रहे हैं कि आलूदा कर देता है। आलूदा का मतलब है कि फ़िज़ा वो गंदी हो जाती है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा फैक्ट्रियों और घरों में से गंदा पानी निकलता है, हम गाड़ी धो रहे हैं, हम अपने घरों को सफाई कर रहे हैं, या वैसे ही जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। और इस तरह कोई, अगर आपने घर में से कपड़े धोए हैं सहन में, गराज में, तो ज़ाहिर बात है पानी बाहर चला जाता है। बहुत से घर ऐसे होते हैं कि उनके घरों में नालियाँ नहीं बनी होती, तो इस तरह के जो है पानी जो जब खड़ा होता है तो इससे बहुत नुकसान होता है, इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं। एक तो बदबू होती है, इससे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत 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 जो है नुकसानदेह है। जिस तरह आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, जिस तरह के जो डेंगू है, जो डेंगू का जो लार्वा होता है बच्चों, वो पानी में ही पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर और इर्द गिर्द जो है पानी मत जमा करें, पानी से दूर रहें। जैसे ही पानी कहीं इकट्ठा हो तो वहाँ पे उसको फेंक दें, गिरा दें, या झाड़ू से, वाइपर से किसी से जो है साफ़ कर दें, उसे फैला दें, वहाँ खड़ा ना होने दें। तो ये सब जो है बच्चों, इससे इंसानी जो है सरगर्मी पे असर हो रहा है, वो यही वजह है। तो आपको तस्वीर से भी देख के हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, पता लग रहा होगा कि उन्होंने हमें दोनों तस्वीरें दिखाई हैं। एक जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसके बारे में, और दूसरा पानी जो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे देखें लोग जो है इधर सफाई कर रहे हैं। सबसे पहला अहम निकात यही है, सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है जो ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रखने का सबब है। नंबर 2, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा, पानी की ज़रूरत होती है। नंबर 3, मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। नंबर 4, खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की इक़साम में आ जाता है जंगलात, घास के मैदान और सहरा वगैरह। नंबर 5 है ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर, आबी मस्कन कहते हैं। आबी मस्कन के इक़साम में तालाब, दरिया, समंदर और कुतबी इलाके आ जाते हैं। नंबर 6, वो इलाका जिसमें मौजूद जानदार और बेजान अशिया जो हैं, चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं, जिसका मुराद है कि मुतासिर हो रही हैं, उसको हम माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। नंबर 7, जानदारों में अपने माहौल में बेहतर तौर पर रहने के लिए कुदरती तौर पर खसूसियात मौजूद होती हैं, उसे जो मुताबिकत कहते हैं। नंबर 8, इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती मस्कन की तबाही का सबब बनती हैं, जैसे कि जंगलात की कटाई, फैक्ट्रियाँ और घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, और कीड़े मर अद्वियात का इस्तेमाल वगैरह। ये सब जो है बच्चों हम अपने पीछे भी पढ़ चुके हैं उन्वान में, और अभी हम दोबारा पढ़ रहे हैं। हमारे अहम निकात हैं, अहम निकात कहते हैं जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, उनको हम बुलेट्स की फॉर्म में इस तरह गोल गोल ब्लैक करके ना, बुलेट्स इसको कहते हैं बच्चों, उसको हम लिख लेते हैं। तो ये टोटल 8 हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे और इसको लिख कर 2-3 दफ़ा या 1-2 दफ़ा लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और ये आपके इम्तिहान की तैयारी में बच्चों बहुत 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 फ़ायदा देंगे, क्योंकि यही सब बातें जो हैं हमने पीछे पढ़ी हैं। पीछे हमने जो पढ़ी हैं वो थोड़ी तफसील में पढ़ी हैं, और ये उन्होंने मुख्तसर करके 1-1, 2-2 लाइनों में लिख दी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो हमारा उन्वान है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको 2 दफ़ा पढ़ा है और बहुत तफसील में देखा है। इसी तरह बच्चों आपने अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।